भगवान शिव आदि अनंत और महाकाल हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव के बारे में न जानता हो। यूं तो बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने भगवान शिव को देखा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भगवान शिव को नहीं देख पाते। तो ऐसे में वह उनके शिवलिंग की पूजा करते हैं, यानी कि शिवलिंग की आराधना। आखिर दोस्तों, शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? आखिर शिवलिंग क्या प्रस्तुत करता है और क्या दर्शाता है? इस खास वीडियो में आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि आखिर भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाने वाला शिवलिंग क्या दर्शाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें विदेशी लोगों के साथ साथ कुछ अपने देश के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का इतना गंदा मतलब निकाल रखा है कि हम उसको बताने में भी महादेव का अपमान समझते हैं। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और उसका मतलब पता लग जाएगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आज के बाद आपसे कोई फालतू बात नहीं करेगा, और जो करना चाहेगा या जो भगवान शिव के बारे में कुछ कहेगा या शिवलिंग के बारे में बुराई करेगा तो आप यह वीडियो उन्हें ज़रूर भेजें। दोस्तों, शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का मतलब होता है प्रतीक, यानी शिवलिंग का मतलब हुआ शिव का प्रतीक, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको हम शिव मानकर पूजा करते हैं। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग के बारे में और इसकी खास शक्तियों के बारे में। शिवलिंग एक ऐसा ढांचा है जिसको एक खास मकसद के साथ बनाया जाता है। आपने भगवान शिव के तरह तरह के शिवलिंग देखे होंगे। यह सभी शिवलिंग मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। कहीं कहीं आपने भक्ति दिखाने के लिए जैसा मन में आया वैसा शिवलिंग बना दिया, और कुछ कुछ शिवलिंग तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। लेकिन जब हम 12 ज्योतिर्लिंग को देखते हैं तो उन सब की शेप अलग है, यानी कि उनका आकार अलग है, क्योंकि अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंगों को सेहत के लिए बनाया गया है, तो कुछ शिवलिंगों को खुशहाली के लिए और कुछ को ध्यान साधना के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ समान है, ये सभी शिवलिंग अलौकिक हैं। इसका सरल अर्थ ये है कि शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, सूर्य और निराकार का प्रतीक है। उन्हें किसी एक चीज़ में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह खुद एक प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड भी शिवलिंग से मिलता जुलता है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की धुरी। शिवलिंग अनंत है और इनकी न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत, इसलिए शिवलिंग का अर्थ अंत भी होता है। बहुत से शिवलिंग को प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों में दी गई निर्देश से बनाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शिवलिंग का अर्थ अंत भी होता है, तो आप तो जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने विनाशक, द डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, जो इस ब्रह्मांड और इस सृष्टि की शुरुआत भी हैं और अंत भी। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं जो असल में वास्तविक में हैं। एक एनर्जी, जिसे ऊर्जा भी कहा जाता है, और दूसरा पदार्थ। मानव शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा यानी कि एनर्जी से। इस प्रकार शिव पदार्थ और उनकी शक्तियाँ ऊर्जा हैं, वो दोनों मिलकर शिवलिंग बनाते हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का आदि अनादि रूप है और पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस प्रकृति में स्त्री और पुरुष दोनों का समान रूप से वर्चस्व है। किसी मूर्ख को आसान भाषा में समझाने के लिए आप ये बता सकते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है, न कि लिंग का। शिव से जुड़ी एक कहानी भी आपसे साझा करना चाहेंगे। ये बात तो हम सब जानते होंगे कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और विष्णु पालनहार, और इस सृष्टि को संतुलित करने के लिए भगवान शिव हैं। तो दोस्तों, यही है शिवलिंग की वास्तविकता, यही है शिवलिंग का वास्तविक अर्थ, यानी कि शिव का प्रतीक। अगर आप भी नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं या भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही।